Hello, my dear students. I hope you all are doing great. I am your EVS teacher. और आज हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर नंबर 12 ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? ट्रैवल का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वहीं कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम अपनी बातें, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स एंजॉय द पोम गिवन हियर। चूक 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 वी आर राइडिंग इन अ ट्रेन। चूक 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 थ्रू द pouring rain। चूक 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 द ट्रेन goes on and on। चूक 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 it's going, now it's gone। Okay, so you all enjoyed the poem? Now in this chapter the concepts we are going to learn are means of land transport। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट्स यानी कि जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लैंड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन से हैं। उसके बाद मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स पढ़ेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट्स यानी कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पानी पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट की एयर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो होते हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैफिक पुलिस के बारे में और ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में भी। देन कुछ हमारे स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बाइसाइकिल क्या होता है, और हम लास्ट में पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी बात को, अपने थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट माय डियर चिल्ड्रन। Every day we go from one place to another. This is called traveling. Every day यानी कि हर रोज। ओके, we go from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं हम, और इसे कहते हैं traveling. ओके, we need some vehicles for traveling. और अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें कुछ व्हीकल्स की जरूरत होती है। These vehicles आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इन्हीं व्हीकल्स को हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी हमारी गाड़ी है, बसेस है ना, या शिप्स, एयरप्लेन्स जो भी है, ये सब क्या है? हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में कि लैंड ट्रांसपोर्ट पे कौन कौन से हमारे व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो कहाँ पे मूव करते हैं? लैंड पे मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है हमारे? देखो, ये क्या है? बस, उसके बाद कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, ये सारे हमारे कहाँ मूव करते हैं? लैंड पे मूव करते हैं, है ना। बस लैंड पे मूव करती है, रोड पे बस चलती है। कार, स्कूटर, आप अगर बाईसाइकिल चलाते होगे तो वो भी तो लैंड पे चलती है ना। तो जितने भी हमारे लैंड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें हम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और उनके एग्जांपल्स क्या है? स्कूटर, कार, बस एटसेट्रा। ओके, ट्रेन्स एंड मेट्रोज आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इन सब के अलावा हमारे दो और इंपॉर्टेंट लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारी ट्रेन्स और एक है हमारी मेट्रोज। ओके किड्स, ट्रेन और मेट्रो हमारे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। दे रन ऑन ट्रैक्स। अब जैसे हमारी बस है वो रोड पे चलती है, लेकिन अगर हमारी मेट्रो है और ट्रेन से हम जाते हैं तो वो किस पे चलती है? ट्रैक्स पे चलती है ना। देखो, ये रेल है, ये रेल का क्या है? ये ट्रैक है ना। ट्रेन का ट्रैक होता है, जो हमारी मेट्रो है उसका भी ट्रैक होता है। जो मेट्रो है वो ट्रैक पे ऊपर भी चलती है, अंडरग्राउंड भी चलती है ना। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक द नेम ऑफ अ व्हीकल।
आपको ये जो लेटर्स गिवन है, ये सारे जो लेटर्स गिवन है, इनको रीअरेंज करना है, एक ऑर्डर में लगाना है। जब वो आप लगाओगे तो आपको किसी न किसी व्हीकल का नाम मिल जाएगा। जैसे कि ये क्या है, CAR कार, BUS बस, है ना। बाकी ये दोनों आप खुद से करना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, और अब हम क्या पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सम व्हीकल्स मूव ऑन वाटर। कई सारे जो व्हीकल्स हैं या जो कुछ व्हीकल्स हैं वो किस पे मूव करते हैं, वाटर पे मूव करते हैं। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और इन व्हीकल्स को हम कहते हैं मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये वाटर पे मूव करते हैं, वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं हमारे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो ये क्या है, स्टीमर। इसे स्टीमर क्यों कह रहे हैं, देखो इसके ऊपर से स्टीम निकल रही है ना। ये क्या है, ये है हमारी शिप और ये है हमारी बोट। तो ये तीनों हमारे क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। कौन कौन से हमारे एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सम व्हीकल्स फ्लाई इन द एयर। कुछ व्हीकल्स एयर में फ्लाई करते हैं। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और इन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो एयर में फ्लाई करते हैं, है ना। आपने अपने घर के ऊपर देखा होगा कभी कोई एयरप्लेन फ्लाई करते हुए, है ना, तो वो क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे हमारे दो गिवन है एयर ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से, एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ओके, देख लो इनके पिक्चर्स। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर हमने क्या पढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। विलेजेस यानी कि गांव। जैसे हम शहर में रहते हैं तो हम कई सारे अपने आसपास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, बस देखते हैं, कार देखते हैं। लेकिन अगर हम कभी विलेजेस में जाते हैं तो वहां पे हमें ये सारे व्हीकल्स कम देखने को मिलते हैं और दूसरे व्हीकल्स देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो विलेजेस में डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स का यूज किया जाता है। अभी हम उन व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन विलेजेस पीपल यूज एनिमल्स टू पुल कार्ट्स। अगर हम विलेजेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो एनिमल्स का यूज करके अपनी कार्ट्स को पुल कर रहे हैं, है ना। देखो, अ हॉर्स पुल्स अ टोंगा। ये जो हॉर्स है ये इस टोंगा को पुल कर रहा है। बुलक्स पुल अ बुलक कार्ट। यहाँ पे ये जो बुलक्स हैं, ये दो बुलक्स इस बुलक कार्ट को पुल कर रहे हैं। देन अ कैमल पुल्स अ कैमल कार्ट। और ये जो कैमल है ये कैमल कार्ट को पुल कर रहा है। तो हमने देखा कि विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो मोस्टली एनिमल्स को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना लेते हैं, है ना। उनसे अपनी कार्ट्स को पुल करवाते हैं, जैसे कि टोंगा, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या यूज है, ये हम जानेंगे। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसका काम क्या है, रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, है ना। अगर रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है कभी कभी तो हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। तो वहां पे कौन हमारी हेल्प करती है, ट्रैफिक पुलिस हमारी हेल्प करती है। कैसे, वो ट्रैफिक को आगे निकाल देती है, गाड़ियों की हेल्प करती है, उन्हें रास्ता दिखाती है कि यहाँ से जाओ, वहां से जाओ। ओके, इस तरह से ट्रैफिक पुलिस हमारी हेल्प करती है क्योंकि वो कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। ओके, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। हमें जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, जैसे कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, ये सारे ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना है। वी शुड ऑल्सो फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। उसके अलावा हमें ट्रैफिक सिग्नल्स भी फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे कुछ आपको ट्रैफिक सिग्नल्स गिवन है, साइन गिवन है आपको, आप उनके मीनिंग जान लो। देखो,
अगर कहीं पे ये वाला साइन बना होता है तो ये किसका साइन है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, है ना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। रोड पे व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, उसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वहां पे ये वाला साइन भी बना होता है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमें हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए। और अगर कहीं पे कोई स्कूल होता है आगे, है ना, तो वहां पे कौन सा साइन होता है? स्कूल अहेड का साइन होता है कि आगे स्कूल है। और अगर आगे रेलवे क्रॉसिंग होती है तो वहां पे कौन सा साइन होता है? ये वाला साइन जिसमें हमें रेलवे ट्रैक दिखता है, इसे कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग। और अगर कहीं पे गाड़ी को पार्क करना अलाउ नहीं होता तो वहां पे ये वाला साइन बना होता है। इसका क्या मतलब है? नो पार्किंग, कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। तो ये सारे हमने ट्रैफिक सिग्नल्स को जान लिया। ओके, अब हम कुछ स्पेशल व्हीकल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से स्पेशल व्हीकल्स हैं और वह स्पेशल क्यों है ना। सम स्पेशल व्हीकल्स हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ अर्जेंट नीड। कुछ स्पेशल व्हीकल्स हमारी हेल्प करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी चीज की, है ना। कौन से स्पेशल व्हीकल्स हैं? देखो, सबसे पहले ये जो एम्बुलेंस है ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल व्हीकल्स है। क्यों है? देखो, एन एम्बुलेंस टेक्स सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है अचानक से या कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे कौन हेल्प करता है? जो एम्बुलेंस है वो हेल्प करती है लोगों की, है ना। वो उन सिक बीमार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है, हॉस्पिटल से उनके घर पहुंचाती है। तो जो एम्बुलेंस है वो एक तरह का स्पेशल व्हीकल है। देन फायर फाइटर्स यूज फायर इंजन्स टू पुट आउट फायर। अगर कभी कहीं पे बहुत ज्यादा आग लग जाती है तो वहां पे क्या होता है? फायर फाइटर्स आते हैं, है ना। अब जो फायर फाइटर्स आते हैं उनके पास क्या होते हैं? फायर इंजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फायर इंजन है वो हमारा एक स्पेशल व्हीकल हो गया, क्योंकि फायर फाइटर्स उसका यूज करके आग को बुझाते हैं। ओके, देन अ पुलिस वैन कीप्स अस सेफ फ्रॉम डेंजर। अब हम कहीं जाते हैं तो जो पुलिस की वैन है हम उसे देखते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। अगर कहीं पे कोई डेंजर होता है तो पुलिस वैन हमें सेव कर लेती है। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ बाइसाइकिल। एक बाइसाइकिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके, डू यू लव अ बाइसाइकिल राइडिंग? क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है? क्या आप अपने घर पे साइकिल चलाते हो? ओके, डू यू नो द नेम्स ऑफ इट्स पार्ट? अगर आपने कभी साइकिल देखी होगी तो क्या आपको साइकिल के पार्ट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो अभी पता चल जाएगा। द मेन पार्ट्स ऑफ अ बाइसाइकिल आर द फ्रेम। पहला कौन सा पार्ट है बाइसाइकिल का? फ्रेम। कहां पर है? ये रहा, दिस इज कॉल्ड फ्रेम। देन हैंडल बार्स, ये रहे हैंडल बार्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन रिम्स, ये यहाँ पे क्या है? इसकी रिम्स है। टायर्स है ना, टायर्स के बिना वो कैसे चलेगी? पेडल, ये क्या है? पेडल है। चेन, चेन होती है साइकिल में, यहाँ पे चेन, ये रही, यहाँ लिखा भी हुआ है। सीट, सीट। ओके, उसके बाद क्या है? स्पोक्स। वेयर आर स्पोक्स? ये रहे, यहाँ रिम और टायर के बीच में क्या लगे होते हैं? हमारे स्पोक्स लगे होते हैं। तो ये सारे हमारे बाइसाइकिल के पार्ट्स हो गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। फ्रेम, हैंडल बार्स, रिम्स, टायर्स, पेडल, चेन, सीट एंड स्पोक्स। ओके, देयर आर 2 pedals टू मूव द बाइसाइकिल। अगर हमें बाइसाइकिल को मूव करना है तो कितने पेडल्स लगे होते हैं उसमें? 2 pedals। ओके, अ बेल इज फिटेड टू द हैंडल। और हमारे हैंडल बार्स पे एक बेल भी लगी होती है ना। बेल लगी होती है क्यों? क्योंकि अगर कोई आगे जा रहा होता है तो हम उसे कैसे बताएंगे कि हम आ रहे हैं? तो हम बेल को रिंग करेंगे। तो हमारी साइकिल में एक बेल भी फिट होती है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर आपको आंसर करना है विच व्हीकल डू यू यूज टू गो टू दीज प्लेसेस। अगर आप इन प्लेसेस पे जाते हैं तो कौन से व्हीकल्स का यूज करते हैं? जैसे कि स्कूल जाते हुए, मार्केट जाते हुए। ओके,
तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। नाउ अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कीपिंग इन टच। टच में रहना। टच में रहने से क्या मतलब है कि हम अपने लव्ड वंस जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, उनके साथ टच में रहें। उसके अलावा ये जो बड़ी सी दुनिया है इसके बारे में भी हम जान पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसे कहते हैं कीपिंग इन टच। ओके, व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी से बात करते हैं या लिखकर उनको अपनी बात समझाते हैं, है ना, जैसे हम कभी किसी को कोई मैसेज करते हैं या हम किसी को कॉल करते हैं, तो इस तरह से हम उनसे बात कर रहे हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचा रहे हैं। इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। ओके, क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? इसका मतलब है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें। टॉकिंग टू योर फ्रेंड इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हो गया। Okay, we use different means of communication to exchange our ideas, emotions and messages. अब हम अलग अलग means of communication का यूज करते हैं। कभी कभी हम किसी को मैसेज कर देते हैं, कभी किसी से फेस टू फेस जाके बात कर लेते हैं, है ना, या कभी किसी को कॉल कर लेते हैं। So we use different means of communication. हम अलग अलग means of communication का यूज करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को या अपने मैसेजेस को उन तक पहुंचा सकें और वो लोग भी अपने आइडियाज को, अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचा सकें। वो क्या करते हैं? अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में। क्या होता है कम्युनिकेशन, एक बार आप मुझे बताओ। इसका मतलब कि हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है और आपको इनके पिक्चर्स को देखना है और समझना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हैं देखो। सबसे पहले क्या है? लेटर। हम किसी को लेटर लिखते थे। पहले के टाइम में जो लोग थे वो एक दूसरे से बात करने के लिए लेटर्स लिखा करते थे। देन रेडियो। रेडियो एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद फैक्स, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल फोन, ये तो आप सबको पता ही होगा। देन टेलीफोन, मैगजीन। मैगजीन भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो जिसने भी मैगजीन लिखी उसने उसमें अपने थॉट्स लिख दिए, तो उसके थॉट्स हम तक आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद टेलीविजन। टीवी पे तो हम कई सारी न्यूज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, है ना, तो वो भी हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, तो क्या क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप मुझे बता सकते हैं? रेडियो, लेटर, टेलीविजन, मैगजीन, टेलीफोन, ये सारे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके थ्रू हम टच में रह सकते हैं। ओके, so now let us recall what we have studied till now. We need means of transport to go from one place to another. अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं means of transport. We need means of transport to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या चाहिए? means of transport. Okay? Means of transport move on land, sail in water and fly in the air. हमने 3 तरह के means of transport पढ़े थे, land, water and air वाले। तो land वाले क्या करते हैं? वो move करते हैं land पे, जो water में है वो sail करते हैं water में, और जो air में है वो fly करते हैं air में। Okay? We should always follow traffic rules. हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि हमें अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स गिवन होते हैं, तो हमें उन सबके मीनिंग्स पता होते हैं, तो हमें उन्हें फॉलो भी करना है। जैसे कि रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, नो पार्किंग में कभी भी गाड़ी पार्क नहीं करनी है। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स।
जो भी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकें, अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर सकें जो कि हमसे बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि अपने घर में तो अपने पेरेंट्स से हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने के लिए हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट। इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ओके किड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, वो भी ओरली। कार्स एंड बसेस मूव ऑन लैंड। क्या कार और बसेस लैंड पे मूव करती है, यस और नो? आप बताओ आप कि जो कार है, बस है, वो लैंड पे चलती है, यस और नो? इसका आंसर होगा यस, कार्स एंड बसेस मूव्स ऑन लैंड। उसके बाद ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। क्या ट्रेन्स ट्रैक पे चलती है? हाँ, मैंने आपको बताया था कि ट्रेन और मेट्रो अपने ट्रैक पे चलती है, तो इसका आंसर भी यस होगा कि ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। एयरप्लेन्स मूव ऑन वाटर। क्या कभी आपने पानी के अंदर जाता हुआ एयरप्लेन देखा है? नहीं देखा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, बिकॉज एयरप्लेन डज नॉट मूव ऑन वाटर, दे फ्लाई इन द एयर। ओके, तो आंसर में क्या लिखोगे आप? नो। नाउ टिक योर पिक। विच एनिमल पुल्स अ टोंगा? टोंगा कौन सा एनिमल पुल करता है? क्या लायन पुल करता है? नहीं, क्योंकि लायन तो एक वाइल्ड एनिमल है, वो तो पुल ही नहीं कर सकता। हॉर्स या ज़ेब्रा में से आप मुझे बताओ क्या ऑप्शन राइट है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स। हॉर्स पुल्स अ टोंगा। सेकंड, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन अ बाइसाइकिल? एक बाइसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं? 2 व्हील्स, 4 व्हील्स या 6 व्हील्स? तो एक बाइसाइकिल में होते हैं 2 व्हील्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वी कैन सेंड एन ईमेल थ्रू आ। अगर हमें किसी को कोई ईमेल भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं? क्या टेलीविजन के थ्रू हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं या रेडियो के थ्रू? नहीं भेज सकते। तो अगर हमें किसी को भी ईमेल भेजना होता है तो हम या तो अपने कंप्यूटर का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे? अपने मोबाइल फोन का। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें मोबाइल फोन गिवन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। सी पार्ट में आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, इनके 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या है? ये मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल देने हैं। आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हो लैंड ट्रांसपोर्ट के, आपको बहुत सारे आते होंगे, है ना, जैसे कार, बस। आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स लिख देना। ओके, उसके बाद आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल लिखने हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से व्हीकल्स हैं जो सेल करते हैं वाटर में, जैसे कि बोट, शिप, ये सब किस में सेल करती है? वाटर में सेल करती है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। देन आपको एग्जाम्पल देने हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, कि कौन से मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैं, है ना, कौन से हैं? एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, है ना, ये हमारे क्या होते हैं? मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। डी पार्ट में क्या करना है आपको कुछ नेम्स लिखने हैं। किसके? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये जो भी आपको पिक्चर्स गिवन है, ये कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्या है हमारा? मैगजीन है। ये क्या है? रेडियो, मोबाइल फोन, टेलीफोन, है ना। इस तरह से बाकी के भी आप खुद से करेंगे। सबके नेम्स आप अपनी बुक में लिख लेना। ओके, सो नाउ let's start our competency based assessment. Okay, color the box green for those means of transport that move on land. आपको बॉक्स को ग्रीन कलर करना है अगर वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे मूव करने वाला है। ओके, क्या करना है? अगर लैंड पे करता है तो ग्रीन कलर। येलो करना है अगर वो फ्लाई करता है, और ब्लू करना है अगर वो वाटर में सेल करता है। ओके, तो आपको 3 कलर्स यूज करने हैं। कौन कौन से? ग्रीन, येलो
एंड ब्लू। ओके, ग्रीन कलर किसके लिए? जो लैंड पे चलते हैं। येलो कलर उनके लिए जो एयर में फ्लाई करते हैं, और ब्लू कलर उनके लिए जो वाटर में सेल करते हैं। ओके, कौन कौन से हैं देख लो आप, एयरप्लेन, बोट, साइकिल, इन सब में से आप चूज कर लेना कौन से वाटर है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, कौन से एयर ट्रांसपोर्ट है, कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट है, आप चूज करके कलर कर लेना। ओके, बी पार्ट में क्या करना है आपको? कलर ईच ऑल्टरनेटिव लेटर टू फाइंड द नेम ऑफ अ व्हीकल। आपको ऑल्टरनेटिवली कलर करना है, जैसे इसमें किया हुआ देखो, इसे छोड़ के इसे कलर, एफ को छोड़ के आर को कलर, फिर जी पे नहीं किया, ए पे किया, है ना, एक छोड़कर एक पे कलर किया हुआ है, और फिर एक ट्रांसपोर्ट बन गया है। देखो कैसे, टी आर ए आई एन, क्या बन गया? ट्रेन। ओके, इस तरह से आप बाकी के भी करेंगे, एक के बाद एक पे कलर करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नेम मिल जाएगा। ओके, अब सी पार्ट में क्या करना है? चिल्ड्रन यूज डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग स्कूल। जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो डिफरेंट वेज का यूज करते हैं, है ना। कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ बाइक या स्कूटी पे जाते हैं। ओके, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको अपने क्लासमेट्स से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और नीचे दी गई टेबल को कंप्लीट करना है। फॉर ईच चाइल्ड कलर अ बॉक्स इन अ करेक्ट कॉलम। अगर कोई बच्चा बस से जाता है तो आप उसके लिए बस कॉलम में कलर कर देंगे, है ना। कोई साइकिल से स्कूल जाता है तो आप साइकिल कॉलम में कलर कर देंगे, करेक्ट कॉलम में आपको कलर करना है। और अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आप टेबल को बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कैसे, कोई वॉक करके आता है, कोई साइकिल से आता है ना, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, विच व्हीकल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जिसमें भी जिस भी व्हीकल के सारे कलर बॉक्सेस हो जाएंगे, नहीं, उसके बाद आपको बताना है विच व्हीकल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इस सब में से कौन सा व्हीकल है जो सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। क्या सबसे ज्यादा बच्चे बस से आते हैं या सबसे ज्यादा बच्चे वॉक करके आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा इस टेबल को करने के बाद। ओके, वी शुड ट्रेवल इन बसेस, साइकिल्स, रिक्शास एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना चाहिए? हमें किस में ट्रैवल करना चाहिए? हमें बसेस में ट्रैवल करना चाहिए, साइकिल से, रिक्शा से और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें ट्रैवल करना चाहिए। ओके, इट इज बेटर टू यूज द स्कूल बस टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए हमें स्कूल की बस का यूज करना चाहिए, ना कि अपनी खुद की कार का। ऐसा करने से हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, है ना। वी शुड ट्राई टू वॉक टू प्लेसेस दैट आर नियर आवर होम। वो प्लेसेस जो हमारे घर के पास होते हैं, अगर हमें वहां जाना है तो हम किसी भी व्हीकल का यूज ना करके वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी व्हीकल्स का हम यूज करते हैं इनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम इन कार्स का यूज नहीं करेंगे, साइकिल्स का, रिक्शास का यूज करेंगे, तो हम हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला हार्मफुल इम्पैक्ट से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। We should try to walk to places that are near our home. How do you travel to place in your neighborhood? अगर आपको अपने नेबरहुड में जाना है ना, कहीं अपने घर के आसपास जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप वॉक करके जाओगे, है ना। आप किसी व्हीकल का यूज तो नहीं करोगे अपने नेबरहुड में जाने के लिए। ओके, सो हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।